अब है तृतीय पाठ, तीसरा पाठ साधुनाम स्वभाव, सज्जनों का स्वभाव। पाठ परिचय। साधु न छाणे संतहि, कोटिक मिले असंत, मलय भुजंग ही वेदियाँ शीतल तानत जंत। साधु मने सज्जन पुरुष, नौ का अर्थ नहीं छाणे छोड़ दें, संतहि सज्जन, कोटिक करोड़ों, मिले असंत बुरे संगति वाले लोग, मलय पर्वत, भुजंगई सर्प, वेद्या रहता है, किंतु शीतलता न त्यजंत मैंने छोड़ना। साधु लोग अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ते हैं, चाहे उन्हें ही कितने ही करोड़ों दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति क्यों न मिल जाएं। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटा रहता है भुजंगई, लेकिन फिर भी वह अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता है, न त्यजंत नहीं छोड़ता है। अब इसका परिचय हो गया। दुष्टों अपनी दुष्टता को न छोड़ें, तो सज्जन पुरुष ही अपनी सज्जनता क्यों छोड़ दें। यह ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर जीवन में कठोर साधना के बिना पाना अत्यंत कठिन है। इस पाठ में प्रस्तुत साधु और भिक्षु की कथा हमें जीवन की प्रेरणा देती है। गंगा तीरे एको साधु आसीत। गंगा के किनारे एक साधु रहता था। सौ साधु, वह साधु बहु उपकारम करोति स्म, भलाई के कार्यों को करता था। जो अपकारम करोति बुरा करता था, तस्यापि उसका भी उपकारम करोति स्म, वह उपकार करता था। प्रतिदिनम 100, वह प्रत्येक दिन 100 मैंने वह गंगा नद्याम, गंगा नदी में स्नानम करोति स्म, स्नान करता था। एकस्मिन् दिने, एक दिन, एकस्मिन् मैंने एक दिन 100 वह स्नानम कर्तुम, स्नान करने के लिए नदीम गतवान, नदी में गया। नदी प्रवाहे, नदी के बहाव में तीव्र वेग में, एकम वृश्चिकम दृष्टवान, उसने एक बिच्छू देखा। तम हस्तेन गृहीतवान, और उसको हाथ में धारण किया। तीरे स्थापितुम प्रयत्न कृतवान, तीर मने किनारे पर, स्थापितुम रखने का प्रयत्न किया। किंतु उस बिच्छू ने साधु पुरुषस्य हस्तम अदसत, सज्जन पुरुष के हाथ को डसा। साधु वृश्चिकम त्यक्तवान, और उस सज्जन ने बिच्छू को छोड़ दिया। वृश्चिको जले अपतत, बिच्छू जल में गिरा। पुनः फिर से साधु वृश्चिकस्य पीड़म पश्यन्, साधु उस बिच्छू की पीड़ा को ना देखते हुए तम उसको गृहीत्वा लेकर के, हस्ते स्थापितुम प्रयत्नम कृतवान, हाथ में रखने का प्रयत्न किया, प्रयास किया। पुनः फिर से वृश्चिकम हस्तम अदसत, बिच्छू ने हाथ को डस लिया। एवं अनेक बारम, इस प्रकार अनेक बार साधु वृश्चिकम घृतवान, साधु ने बिच्छू को हाथ में पकड़ा लिया। वृश्चिकम अपि, इस प्रकार बार बार बिच्छू ने पुनः बार बार, अपि मने भी, साधुम अदसत, बिच्छू ने बार बार साधु को डसा। अब इसमें हमेशा कई बार ये पेपर में पूछा गया है, तो इसमें एक पदेन उत्तरत, जैसे पहले और दूसरे पाठ में पढ़े, पूर्ण वाक्यन उत्तरत और निर्देशानुसारम उत्तरत पूछे जाते हैं। अब पहले इसके शब्दार्थ हो गए। गंगा तीरे, गंगा के किनारे, बहु अनेक प्रकार से, अपकारम
बुरा व्यवहार, उपकारम भलाई का कार्य, किसी का भला करना, करोति स्म करता था, नद्याम नदी में, नद्याम नदी में, वृश्चिकम वृश्चिकम बिच्छू, दृष्टवान देखा, गृहीतवान पकड़ लिया, स्थापितुम हाथ में रखने का प्रयत्न किया, अदसत डस लिया, अपतत गिर गया, पीड़ाम दुख पीड़ा, गृहीत्वा लेकर के, पुनः फिर से, एवं इस प्रकार। अब इसमें प्रश्न एक पदेन उत्तरत। प्रश्न हो गया, गंगा तीरे कौ आसीत। प्रश्न पूछा गया है इसलिए कौ आ गया। गंगा तीरे, यहाँ पे कौ आ गया। आसीत, गंगा के किनारे कौन था? तो उत्तर हमें संस्कृत में देने हैं। तो गंगा किनारे, नदी के किनारे, गंगा तीरे एक और उत्तर इसी में हो गया। तो उत्तर में आ गया। केवल हमने एक पद में उत्तर देना है, इसलिए केवल एक पद में उत्तर देंगे। खाली लिखेंगे साधु, क्योंकि एक पद में उत्तर देना है, इसलिए उत्तर हो गया साधु। तो उत्तर हो गया गंगा तीरे एक और साधु आसीत। दूसरा हो गया साधु प्रतिदिनम। साधु प्रतिदिनम, साधु प्रतिदिन यहाँ हो गया। किम करोति स्म, किम करोति स्म क्या करता था? तो साधु प्रत्येक दिन क्या करता था? तो साधु प्रत्येक दिन स्नान करता था। तो हो गया उत्तर हो गया स्नानम, नहाता था, स्नान करता था। तीसरा हो गया साधु नदी प्रवाहे किम दृष्टवान। साधु नदी प्रवाहे किम दृष्टवान। किम माने क्या? साधु ने, सज्जन ने नदी के प्रवाह में किम माने क्या? दृष्टवान देखा। तो उसने नदी के प्रवाह में, उत्तर हो गया वृश्चिकम दृष्टवान। चौथा प्रश्न, वृश्चिकम कुत्र अपतत। तो ये है वृश्चिकम कुत्र अपतत। कुत्र कहाँ? अपतत गिरा। तो वृश्चिकम जले, उत्तर हो गया जले अपतत। अब इसके फिर पूर्णवाक्यन उत्तरत आएंगे। पूर्णवाक्यन उत्तरत में हो गया साधु कस्यापि उपकारम करोति स्म। किस प्रकार के उपकार को करता था? कैसे उपकार करता था? तो उत्तर हो गया यो अपकारम करोति स्म, जो अपकार भी करता था, बुरा कार्य भी करता था। साधु तस्यापि उपकारम करोति स्म, उसके साथ भी वह भला व्यवहार करता था। दूसरा हो गया साधु किम कर्तुम नदी गतवान। साधु किम कर्तुम नदीम गतवान, तो क्या करने वह नदी में जाता था? तो उत्तर हो गया, अब पूरी लाइन में उत्तर लिखेंगे, साधु स्नानम कर्तुम नदीम गतवान। अगला प्रश्न, नदी प्रवाहे वृश्चिकम दृष्ट्वा साधु किम कृतवान। नदी प्रवाहे वृश्चिकम दृष्टवान साधु किम कृतवान। तो नदी के प्रवाह में बिच्छू को देकर के साधु ने क्या किया? तो उत्तर हो गया नदी प्रवाहे वृश्चिकम दृष्टवान साधु तम, उसको तीरम स्थापितम प्रयत्न कृतवान, उसको किनारे पे रखने का प्रयत्न उसने किया। अगला प्रश्न,
अनेक वारम किम अभवत, अनेक बार क्या हुआ, तो अनेक वारम साधु, अनेक वारम साधु वृश्चिकम गृहीतवान, उन्होंने बिच्छू को ग्रहण किया। और वृश्चिकम अपि पुनः पुनः साधुम अदसत, बिच्छू ने बार बार उस साधु पुरुष के हाथ को डसा। अब तीसरा प्रश्न हो गया, निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दें। तो प्रश्न वाला पूछ रहा, उपकारम अस्य, जो ये उपकार शब्द है, अस्य विलोम पदम अत्र किम, इसका विलोम पद यहाँ इस गद्यांश में कौन सा प्रयुक्त हुआ है, तो उपकार का अपकारम, यहीं पर उत्तर हो गया। तो खाली लिखेंगे उत्तर में अपकारम। फिर हो गया दूसरा, एकस्मिन, ये है एकस्मिन इत्यस्य पदस्य, इस पद का विशेष्य पदम लिखितो, इसका विशेष्य पद लिखिए। तो विशेष माने उसकी विशेषता बताने वाला, तो विशेषण आगे लगते हैं, विशेष पद पीछे हो गए। तो इसका विशेष पद हो गया उत्तर में दिने, एक दिन, तो उत्तर में हो गया दिने। तीसरा प्रश्न, कर्तुम, कर्तुम अत्र प्रयुक्तम प्रत्यय को, इसमें प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, कर्तुम। तो इसमें प्रयुक्त प्रत्यय हो गया तुमुन प्रत्यय, ये हो गया तुमुन प्रत्यय, कर्तुम में हो गया तुमुन प्रत्यय। अगला हो गया तटे, तटे अस्य समानार्थक पदम गद्यांशात चित्वा लिखितो। तो प्रश्न वाला पूछ रहा कि तटे, इसका समानार्थी शब्द इस गद्यांश में चुन करके लिखिए। तो इस गद्यांश में तटे का समानार्थी पद हो गया तीरे, तटे, किनारे, उसी के समानार्थी शब्द हैं। अब आगे है, नदी तीरे एको पुरुष आगच्छत, स साधुम अवदत्, साधु महाराज अयम वृश्चिको दुष्ट पुनः पुनः दशति, भवान किमर्थम तम हस्तेन वृथा स्थापयति, वृश्चिकम त्यजतु इति साधु उक्तवान, वृश्चिको क्षुद्रजन्तु दशनम तस्य स्वभाव, स स्वस्वभावं न त्यजति, अहम मनुष्यो अहम मम परोपकारस्य स्वभावं न त्यजामि इति, तदा स पुरुषः उक्तवान, यः अपकारेषु अपि उपकारं करोति स एव साधु भवति। अब इसके शब्दार्थ हो गए, आगच्छत आया, अवदत कहा, दसति डसता है उसके हाथ को, और किमर्थम किस लिए, किमर्थम किस लिए, दसति डसता है, किमर्थम किस लिए, उक्तवान कहा, त्यजतु छोड़ दो, वृश्चिको बिच्छू, क्षुद्र नीच, दशनम डसना, तस्य उसका, स्वभाव स वह, न त्यजति नहीं छोड़ सकता, अहम मैं, मम मेरा, परोपकार स्वभावम परोपकार के स्वभाव को, त्यजानी त्याग दूं, अपकारिसु बुरा करने वाले साधु सज्जन। अब इसका अर्थ हो गया,
नदी के किनारे एक पुरुष आया, सौ साधुम उक्तवान, और उसने साधु से कहा, नदी तीरे एक पुरुषो आगच्छत। नदी के किनारे एक पुरुष आया, सौ साधुम अवदत, और उसने साधु से पूछा, साधु महाराज, अयम वृश्चिको, यह बिच्छू दुष्ट है, पुनः दसती, बार बार आपको डसता है। भवान माने आप, किमर्थम तम हस्तेन वृथा स्थापयति, आपने क्यों बेकार ही इसको हाथ में धारण कर रखा है। वृश्चिकम त्यजतु इति, इस बिच्छू को छोड़ दो। साधु उक्तवान, साधु ने कहा, वृश्चिको क्षुद्र जंतु, बिच्छू नीच जंतु है। क्षुद्र माने नीच, छोटा, निम्न। दशनम तस्य स्वभाव, डसना उसका स्वभाव है। स्वभाव न त्यजति, वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है। स्व माने अपने, न का अर्थ नहीं, छोड़ सकता है। अहम मनुष्य, मैं मनुष्य हूँ। अहम मम, और मैं, मम स्वभाव, मेरे स्वभाव को, अपने स्वभाव को, परोपकारस्य स्वभावम कथम त्यजामि, अपने परोपकार के स्वभाव को, क्योंकि मनुष्य हूँ इसलिए परोपकार करना मेरा धर्म है, उसको कैसे त्यजानी, त्याग दूँ, छोड़ दूँ, ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। तदा, तब, सपुरुष उक्तवान, उस व्यक्ति ने कहा, यो मैंने जो, अपकारिषु, अपकारियों पर भी, अपि मैंने भी, उपकारम करोति, उपकार करता है, करोति मैंने करता है, स एव साधु भवति, वही साधु होता है।